ठाकुरदेव देवरास। यह रायगढ़ जिले के चंद्रशेखरपुर एड़ू के पास स्थित है। यह धार्मिक स्थल मांड कुरकुट नदी के संगम पर स्थित है। इस जगह को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क, भवन आदि निर्माण कार्य द्वारा सौंदर्यकरण किए जा रहे हैं। अंचल में इस जगह को लेकर विशेष श्रद्धा भाव है। यहाँ मेला का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। इस स्थान पर मुंडन, अस्थि विसर्जन, विवाह जैसे संस्कार भी कराए जाते हैं। मेले में विशेषकर विवाह संस्कार कराए जाते हैं। यह मांड नदी है, आगे कुरकुट नदी से मिलती है और यह मांड कुरकुट नदी का संगम है। ये मांड कुरकुट नदी संगम पर देवरास है, जिसका ये मंदिर है। इस आदिवासी देव स्थल पर हमें ठाकुर देव की प्रतिमा मिलती है। जय ठाकुर देव। डिहारिन माता। गांव बसाने के लिए जिस डीही पर डिहारिन ने पांव रखा, वहां पर सराई पेड़ लगाकर एक पत्थर रखकर प्रकृति शक्ति की स्थापना किया गया। पुरखाओं के स्थापित परंपरा अनुसार सुख समृद्धि और पुरखाओं से आशीर्वाद लेने हेतु वहीं पर हर तीज त्यौहार में ग्राम बैगा पूजा करते हैं। ईसर गौरा। ईसर गौरा ठाकुर देव जी ने हर गांव में गांव बसाया और गांव के मुखिया को ठाकुर का पद नाम दिया। मुखिया के द्वारा गांव का संचालन किया जाता था। इसी तरह 5, 10, 50, 100 गांव और पूरे पृथ्वी के लिए भी एक मुखिया चुना गया, जिसको शंभू पद नाम से संबोधित किया गया। शंभू ने 88 पीढ़ी तक राज किया। पहले बिना विवाह किए जोड़ा बंधाकर जीवन यापन करते थे। मध्य पीढ़ी का शंभू, जिसका नाम ईसर राजा था, उसका और गौरा रानी का प्रथम विवाह कराया गया। इसलिए पुरखाओं द्वारा स्थापित परंपरा के अनुसार पूष माह में ईसर गौरा का पूजा पाठ के उपरांत ही विवाह किया जाता है। खम्बेश्वरी। खम्बेश्वरी गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी प्रकार उठाता है जिस प्रकार घर में धारेन खूंटा घर का सारा बोझ उठाकर रखता है। पुरखाओं की स्थापित परंपरा अनुसार सुख समृद्धि और पुरखाओं से आशीर्वाद लेने हेतु हर तीज त्योहार में देवरास और कोलाबारी में ग्राम बैगा पूजा करते हैं। कोंदा देव। कोंदा देव 7 भाइयों में से एक है। कोंदा देव और खम्बेश्वरी उनके भाइयों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कराने में सहयोग करते थे। इसलिए कोंदा देव और खम्बेश्वरी की पूजा त्यौहार के समय में ग्राम बैगा द्वारा देवरास में किया जाता है। खूट गौरैया। खूंट गौरैया हर पशुओं को काबू करने में और पशुओं की रखवाली करने में सक्षम थे। इसलिए हर घर के कोठा में खूट गौरैया की स्थापना खूट शक्ति के रूप में किया जाता है। दूल्हादेव एवं अंधियारी। दूल्हादेव एवं अंधियारी सभी घर में भीतर घर बना होता है, जिसमें कुल के देवी देवता दूल्हादेव अंधियारी वास करते हैं। वे दोनों पति पत्नी हैं। पहली बार गोत्र बना तब विभिन्न गोत्रों में घर में जिनका पहला विवाह हुआ उन्हें उस घर का दूल्हादेव और अंधियारी माना गया। पुरखाओं द्वारा स्थापित परंपरा अनुसार
सुख समृद्धि और पुरखाओं से आशीर्वाद लेने हेतु हर तीज त्यौहार शादी आदि कार्यक्रम के समय भीतर घर में पूजा उपरांत भोजन पकाकर पहले कुल देवी देवताओं को और उसके बाद केवल उसी गोत्र के सगाओं को भोजन परोसा जाता है। झगड़ाखंड। झगड़ाखंड युद्ध कला में पारंगत थे। युद्ध के दौरान तलवार, भाला और खड़ा का उपयोग कर दुश्मनों को हराने में माहिर थे। इसलिए युद्ध में भाग लेने के पूर्व झगड़ाखंड को सुमरिन करते हुए पूजा करने के उपरांत ही युद्ध के लिए प्रस्थान किया जाता था। पुरखाओं द्वारा स्थापित परंपरा के अनुसार हर त्यौहार में, विशेषकर दशहरा त्यौहार में, घर और आंगन में घर के मुखिया द्वारा झगड़ाखंड का पूजा किया जाता है। ढोड़ी गोसाइन। पहली बार जब गांव बसाया गया तब ढोड़ी गोसाइन के द्वारा हर गांव में पानी पीने के लिए व्यवस्था के लिए ढोड़ी बनाया गया। पुरखाओं की स्थापित परंपरा अनुसार विवाह के समय मांदी भात के लिए उसी ढोड़ी से पानी लाया जाता है। पाठ देवता। ठेंगा देवता। ठेंगा देव। ठेंगा देव ठेंगा अर्थात लाठी लेकर गांव में घूम घूम कर गांव की रक्षा करता था। इसलिए गांव की रक्षा हेतु पुरखाओं द्वारा स्थापित परंपरा के अनुसार हर गांव के देवरास में ग्राम बैगा द्वारा ठेंगा देव की पूजा किया जाता है। इस तरह से मैंने इस आदिवासी देव स्थल में स्थित विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाओं का और उनके बारे में आप सबके सामने विवरण प्रस्तुत किया। अब हम वापस पुनः मंदिर के मध्य में ठाकुर देव का आशीर्वाद लेते हैं। जय ठाकुर देव।